चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो है ट्राइंगल्स। क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन हटा दिया है, तो बच्चों के लिए ये काफ़ी इजी चैप्टर बन गया होगा अभी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो पार्ट है 6.1 वो आपको करना है प्रिपेयर। फिर आगे चल के देखते हैं। देन टॉपिक नंबर 6.2 सिमिलर फिगर्स, तो ये भी आपको ये टॉपिक भी अच्छे से रीड करना है, समझना है कि सिमिलरिटी होता क्या है ट्राइंगल्स में या तो कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है ये। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगा इसका, ठीक है, कि कभी सिमिलर बोलते हैं उसको, तो देख लेना वो। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक आएगा अभी। 6.1 यस, तो एक्सरसाइज 6.1 है वो। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है, काफ़ी इजी है, बेसिक है। ऊपर का जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको अंडरस्टैंड करोगे तो ये एक्सरसाइज काफ़ी आराम से हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी 6.3 सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट ऊपर आपने पढ़ा वो ट्राइंगल्स के टर्म्स में कैसे अंडरस्टैंड करोगे, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ जो लर्न करना है आपको। ठीक है, तो वो लर्न करने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर थियरम 6.1, ठीक है, तो थियरम 6.1 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम है, थेस थियरम, फंडामेंटल थियरम, बट इसको हटा दिया है अनफॉर्चुनेटली। बट मेरी सुनो तो इसको आप लर्न ज़रूर करना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। अभी फ़िलहाल हटा दिया है, बट इसको लर्न करना है, ये मेरा सजेशन है आप सबको कि अच्छे से इसको लर्न कर लो इस थियरम को। ठीक है, अच्छा है, एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़ो बट नॉलेज के लिए ये थियरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन थियरम 6.2 जो उसका कन्वर्स है, तो ये थियरम भी हट गया है, तो ये थियरम भी आपको अभी प्रिपेयर नहीं करना। तो उसके बाद जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो उस थियरम्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये एग्जाम्पल 1 हटा दिया हमने, ठीक है, एग्जाम्पल 2 निकाल दिया है बोर्ड ने, फिर एग्जाम्पल 3 निकाल दिया है, जो सारे उस थियरम के ऊपर बेस्ड है वो सारे क्वेश्चन बोर्ड ने निकाल दिया है। बढ़िया, चलिए फिर आता है, फिर बारी है एक्सरसाइज 6.2 की। तो एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक है, आपको क्वेश्चन 1 करना है सॉल्व, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दो क्वेश्चन ही सिर्फ आपको प्रिपेयर करने, यहाँ से आपको कुछ आगे प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, तो देखो ये अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो वो सिर्फ फॉर्मूलाज है, उसको लर्न करना है, थियरम को प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, बट उसका जो कंसेप्ट है वो लर्न करके इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको, तो ये बात याद रखनी है। क्लियर है, ये बात अच्छे से याद करनी है आपको। क्लियर है, चलिए बढ़िया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सारे सवाल बेसिक से। फिर क्वेश्चन 3 से कुछ नहीं, क्वेश्चन 3 नहीं, क्वेश्चन 4 नहीं, सब कैंसिल। फिर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में क्वेश्चन 10। तो ये सारे के सारे टॉपिक है वो हटा दिए हैं बोर्ड ने। फिर आती है बारी टॉपिक नंबर 6.4 की। सो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट पूरा अच्छे से लर्न करना है आपको। फिर आगे चल के देखते हैं। सो आगे आएगा, नेक्स्ट इज थियरम 6.3। तो ये थियरम भी हटा दिया है, तो ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज 6.4। तो ये थियरम भी हटा दिया है, तो ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है अभी फ़िलहाल। ठीक है, बेसिक से डिटेल्स है, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, वो सारी चीज़ है। फिर नेक्स्ट इज थियरम 6.5। तो ये थियरम भी हटा दिया है, साइड एंगल साइड वाला। ठीक है, तो ये भी आपको प्रिपेयर अब नहीं करना। फिर आगे चल के देखते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 है वो भी हट जाएगा, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं किया ऊपर थियरम सारे, तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना एग्जाम्पल 4। फिर बारी आती है एग्जाम्पल 5 की। तो एग्जाम्पल 5 सिमिलरिटी से आसानी से कर सकते हो, तो एग्जाम्पल 5 आपको करना है। फिर देन कम्स एग्जाम्पल 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 है वो भी आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें ये थियरम यूज़ होता है। एग्जाम्पल 6 भी नहीं करना है आपको।
अकॉर्डिंग टू मी एग्जाम्पल 7 विल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सवाल, तो ये प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। फिर आगे चल के देखते हैं। तो एग्जाम्पल 8, तो एग्जाम्पल 8 है वो निकाल दो, हटा दो यहाँ से। ठीक है, नहीं करना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं फिर क्या है। एग्जाम्पल 8 हटा दिए, उसके बाद आती है एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 में आपको क्वेश्चन 1 करना है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपको करना है 6.3 में, जो ये फिगर्स है उसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दोनों सवाल आपको करना है। क्वेश्चन 3 से लेके आखिरी तक, क्वेश्चन 3 से लेके आखिरी तक, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैंसिल हैं। ठीक है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस को हटा दिया है। बोर्ड आप पे मेहरबान है, तो अच्छे से तैयारी भी करनी है और अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम कर दिया तो आलस से रिजल्ट ख़राब कर दो। ठीक है, अब तो इतनी सारी चीज़ें हट गई है, तो अच्छे से तैयारी करना और अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ये आपका गोल मोटिव होना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है टॉपिक 6.5। तो 6.5 टॉपिक आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये इतनी डिटेल्स है सिर्फ, तो ये इसको हटा दो, ये नहीं करना है आपको। फिर आती है बारी थियरम 6.6 की। तो ये थियरम मोस्ट आईएमपी है, एंड आई एम श्योर कि ये एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, ये थियरम आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी मैं बोल रहा हूँ 6.6 थियरम, अभी नोट कर लो। ये थियरम आपको करना ही करना है कोई भी हाल में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल 6.6 वो करना है, मैंने बोला। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो उस थियरम के बाद, ठीक है, बारी आती है एग्जाम्पल 9 की। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 जो है वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 9 हटा देता हूँ, वो आपको प्रिपेयर नहीं करना। फिर बारी आती है एक्सरसाइज 6.4 की। तो 6.4 एक्सरसाइज, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, फिर 2 से लेके आखिरी तक। ठीक है, आखिरी तक तो नहीं, बट 1 करना है, 2 नहीं करना। फिर आगे देखते हैं, आपको 3 नहीं करना, 4 नहीं करना, 5 नहीं करना है, और 6 नहीं करना है, 7 नहीं करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने। फिर आगे क्वेश्चन 8 करना है, और 9 में कैंसिल बोला है, बट कर लेना, आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, ये दोनों सवाल कर लेना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो काफ़ी फेमस रहता है 6.6 पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम में आपको कौन से टॉपिक करने हैं, चलिए देखते हैं। तो ये जो थियरम है, ठीक है, ये थियरम आपको नहीं करना है 6.7, बट 6.8 थियरम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पाइथागोरस थियरम, तो ये करना है। ये भी मोस्ट टाइम पे टॉपिक बनेगा इस साल। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप कर लेना, बढ़िया। फिर नेक्स्ट इज थियरम 6.9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये कैंसिल किया है, बट मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर लो, ये भी मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। ये क्या है, इट इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो अगर पाइथागोरस लर्न कर रहे हो तो उसका कन्वर्स भी सीख लो, क्या तो कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ के देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल 10 नहीं करना, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल 11 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 भी आपको नहीं करना, कैंसिल कर दो उसको। फिर एग्जाम्पल नंबर 13, इसको भी कैंसिल कर दो, ये भी आपको नहीं करना। फिर आगे नेक्स्ट इज़ यस एग्जाम्पल 14, ये भी आपको नहीं करना, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल 11 करना है, बाकी सब को छोड़ के। फिर आती है एक्सरसाइज 6.5 की बारी। तो 6.5 एक्सरसाइज में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं करना, सारे के सारे क्वेश्चन कैंसिल है इस एक्सरसाइज के। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है इसमें, एक भी क्वेश्चन नहीं करना। बढ़िया, कितना आसान हो गया है। चलिए, तो ये
16 तक, ठीक है। 17 MCQ है, छोटा सा, देख लेना वो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने, ये तो वैसे भी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो ये तो वैसे भी नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो ट्राइंगल्स का चैप्टर है उसको डिस्कस कर लिया। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि ट्राइंगल्स चैप्टर में आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी नहीं करनी है। सो आज का अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।